अरे वाह रात्या, तुमने तो सब कुछ बहुत अच्छी तरह से कर लिया। तुम्हारी ये मेहनत देखकर ना कल तुम्हारे पापा जी का गुस्सा ठंडा हो जाएगा। मिस्टर अग्रवाल ने ध्यान से देखा कि कैसे रात्या की मेहनत और लगन ने हर परिस्थिति में काम किया। आपकी पसंद को ध्यान में रखते हुए हमारे घर की औरतों ने आपके लिए ये खास मिठाइयाँ बनाई हैं। सच में प्रेजेंटेशन तो काफी अलग है। एकदम अपनापन महसूस हो रहा है। हाँ, वैसे बम्बू बॉक्सेस का आइडिया किसका था? जी, ये बॉक्सेस का आइडिया हमारी बहू रात्या का है। पैकिंग तो सच में अच्छी है। ये उर्मी कहाँ रह गई? रात्या का काम खराब करना था उसे। पर यहाँ तो रात्या सिर पे चढ़ी जा रही है। वेरी नाइस। मिठाइयों की चखने की प्रक्रिया शुरू हुई, परंतु ओमकार जी ने अचानक शिकायत की। ये सब क्या है? खराब मिठाइयाँ दे रहे हैं। रात्या ने बड़ी सहजता से जवाब दिया, मिस्टर अग्रवाल, ये मिठाई ताजी बनी हुई थी। ये सारी मिठाइयाँ हम सब ने मिलकर कल ही बनाई हैं। अब रातों रात इसमें फंगस कैसे लग गई ये तो हमारी समझ में भी नहीं आ रहा। ओमकार जी ने देखा कि रात्या के पास एक समाधान भी है। मेरे पास ऐसी दवाई है रात्या, जो इस मिठाई पर डालूंगी तो सुबह तक सारी मिठाइयाँ सड़ जाएंगी और सुबह जब डब्बा खुलेगा ताजी मिठाइयों की जगह मिलेगी फंगस वाली मिठाई। माँ और बुआ जी ने चौंकते हुए देखा कि रात्या ने सारी मेहनत को जोखिम में डाल दिया। हे भगवान, ये सारी मिठाइयाँ खराब हो गई। तुम्हारी सारी मेहनत पर पानी फेंक दिया तुमने रात्या। और करो गीले हाथों से पैकिंग। अरे हाथ ठीक से सुखाकर मिठाइयाँ डब्बे में पैक नहीं कर सकती थी। रात्या ने शांत स्वर में कहा, नहीं नहीं बुआ जी, हमने अच्छे से सूखे हाथों से ये सारी मिठाइयाँ पैक की थी। फिर तुम्हारे डब्बे ही खराब होंगे, इसीलिए हमारी सारी मिठाइयाँ खराब हो गई। मिस्टर अग्रवाल ने स्थिति को संभालते हुए कहा, दरअसल खराब डब्बे हैं, मिठाइयाँ नहीं। रात्या ने बहुत मेहनत की है। हमारी बहू की गलती की वजह से सब बर्बाद हुआ, लेकिन असल में मिठाइयाँ सही हैं। रात्या ने तब समझाया, ओमकार जी, ये डब्बे तो बम्बू से बने हैं। इनमें तो केमिकल का इस्तेमाल भी नहीं होता। हमें नहीं लगता कि ये मिठाइयाँ डब्बू की वजह से खराब हुई हैं। कुछ देर बाद क्लाइंट ने भी मिठाइयों का स्वाद चखा और रात्या की मेहनत रंग लाई। ओमकार जी, मिठाइयों का स्वाद तो सच में काफी अच्छा है, लेकिन अगर इसमें कोई गड़बड़ नहीं होगी, पैकिंग के टाइम पे खास तौर पर मैं देखूंगा। मिस्टर अग्रवाल ने संतोष प्रकट किया। ठीक है, हम ये ऑर्डर आपको देने के लिए तैयार हैं। ध्यान रखिए कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। रातिया ने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए कहा, सॉरी, आज आपकी वजह से मुझे पहली बार जिल्लत झेलनी पड़ी। लेकिन शुक्र है भोलेनाथ का, जो भोग के लिए वहां पे मिठाइयां रखी थी, वरना आज हमारा बड़ा नुकसान हो जाता। माँ ने रातिया को समझाते हुए कहा, देखा नहीं, आज इतना बड़ा ऑर्डर हाथ से निकलते निकलते बच गया। किसकी वजह से? रातिया की वजह से। उसकी गैर जिम्मेदारियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, लेकिन ऑर्डर को बचाने में उसी की मदद हुई। ओमकार जी ने मान लिया कि रातिया ने जानबूझकर गलती नहीं की, भगवान को भोग लगाया था। उन्हीं की कृपा से हमारा नुकसान होते होते बच गया। लेकिन कब तक हम भगवान के भरोसे बैठे रहेंगे? रात्या ने अपने काम की जिम्मेदारी महसूस की। उसने सोचा कि भविष्य में कोई गलती ना हो। थोड़ी देर बाद रात्या ने फर्श पर गिरे कांच के टुकड़े साफ करने की जिम्मेदारी संभाली। खुद चोट लगने के बावजूद वह चुपचाप अपना काम कर रही थी। रात्या, तुम ऐसा क्या सोच रही थी, जो ना तुम्हें मेरी बात सुनाई ना ही तुम्हें इतने सारे कांच के टुकड़े दिखाई दिए? प्रथम सर ने चिंता जताई। पता है मम्मी पापा को लगता है कि तुम बहुत समझदार हो, लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझसे भी ज्यादा नादान हो। रातिया ने हाथ उठाकर चोट को दबाया। उसने समझ लिया कि जिम्मेदारी और समझदारी में संतुलन बनाए रखना कितना जरूरी है। थोड़ी देर में सभी ने राहत की सांस ली और रातिया ने महसूस किया कि उसकी मेहनत ने सबका भरोसा जीत लिया। क्लाइंट ने मिठाइयों का स्वाद चखते ही रातिया की मेहनत की तारीफ की। उसका चेहरा राहत और गर्व से भर गया। लेकिन घर का माहौल अब भी तनावपूर्ण था। ओमकार जी और अन्य लोग पैकिंग और डब्बों की गुणवत्ता को लेकर चिंतित थे। ओमकार जी, मिठाइयों का स्वाद तो सच में काफी अच्छा है, लेकिन पैकिंग के समय मैं खास ध्यान रखूंगा, रातिया ने गंभीरता से कहा। मिस्टर अग्रवाल ने संतोष व्यक्त करते हुए कहा, ठीक है, ऑर्डर देने के लिए तैयार हैं। ध्यान रखिए कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। रातिया ने अपने भीतर हल्की राहत महसूस की। उसके चेहरे पर मुस्कान आई, पर आंखों में अभी भी चिंता थी।
उसने सोचा कि उसके काम में छोटी गलती भी बड़े नुकसान का कारण बन सकती है। इस बीच घर के अन्य सदस्य भी चर्चा में शामिल हो गए। करण ने देखा कि राधिया कितनी मेहनत से काम कर रही है। वह थोड़ा परेशान होकर बोला, देखा माँ, मेरे एक आइडिया से ओमकार भैया ने राधिया को कितनी खरी खोटी सुनाई। अब देखो, वो अपना एक्स्ट्रा दिमाग कभी इस्तेमाल नहीं करेगी। माँ ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तेरी आंखें और दिमाग खोलने के लिए ये जरूरी है। कभी कभी अनुभव ही सबसे बड़ा शिक्षक होता है। करण ने हंसते हुए कहा, जी तो करण तेरा गला घोट दे। पर मैंने किया क्या है? बेवकूफ लड़की, तुझसे रात्या का काम खराब करने के लिए कहा था, लेकिन तूने तो अपने भाई के कारोबार को हित में रखा। माँ की आवाज में गंभीरता थी, पर प्यार भी झलक रहा था। राधिया ने महसूस किया कि घर के लोग उसके काम की सराहना कर रहे हैं, लेकिन उन्हें उसकी जिम्मेदारियों का एहसास भी करवाना जरूरी है। फर्श पर बिखरे कांच के टुकड़े साफ करते हुए राधिया खुद चोट से गई। उसने दर्द महसूस किया, लेकिन काम को रोका नहीं। प्रथम सर ने पास आकर चिंता जताई। राधिया, तुम ऐसा क्या सोच रही थी जो ना तुम्हें मेरी बात सुनाई, ना कांच दिखाई दिया? राधिया ने हाथ उठाकर चोट दबाई और धीरे से कहा, पता है मम्मी पापा सोचते हैं कि मैं समझदार हूँ, लेकिन कभी कभी लगता है कि मैं उनसे भी ज्यादा नादान हूँ। फर्श पर बिखरे कांच के टुकड़े उसके संघर्ष का प्रतीक बन गए। उसने खुद को संभाला और सभी के लिए काम को पूरा किया। तभी कमरे में ओमकार जी ने प्रवेश किया। उसकी नजरें राधिया पर थीं। उसने महसूस किया कि उसकी बहू ने जानबूझकर गलती नहीं की थी। अगर राधिया को हमेशा के लिए घर से बाहर निकालना है, तो ये छोटे मोटे नुकसान की आदत डाल लो। हाँ, घर के कामों में, कारोबार में नहीं। राधिया ने अपनी गलती महसूस की और हाँ में सिर हिलाया। घर के वातावरण में थोड़ी राहत आई, लेकिन ओमकार जी की नजरें अभी भी कड़ी थीं। वह चाहते थे कि रातिया जिम्मेदारी के महत्व को समझे और कभी भी कारोबार में हल्के में न ले। क्लाइंट का ऑर्डर सुरक्षित था, लेकिन घर में अभी भी तनाव बरकरार था। रातिया ने फर्श पर बिखरे कांच के टुकड़े साफ करते हुए चोट सहते हुए भी मुस्कान बनाई। उसने महसूस किया कि मेहनत, ईमानदारी और समझदारी ही घर और कारोबार दोनों को सुरक्षित रख सकती हैं। इस बीच घर के अन्य सदस्य भी रातिया के अनुभव से सीखने लगे। करण ने देखा कि रातिया की जिम्मेदारी और मेहनत ने हर डर को बचाया। एकता भी चुपचाप उसकी ओर देख रही थी और मन ही मन उसकी तारीफ कर रही थी। रातिया ने सोचा कि उसे अब हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। उसकी समझदारी और मेहनत ही भविष्य में बड़े नुकसान से बचा सकती है। माँ ने धीरे से कहा, देखो रातिया, हर गलती तुम्हें सीख देती है। तुम्हारी मेहनत और लगन ने आज ऑर्डर बचाया, लेकिन हमेशा ध्यान रखना कि छोटी छोटी बातें बड़ी जिम्मेदारियों का हिस्सा होती हैं। रातिया ने सिर हिलाकर सहमति जताई। उसने महसूस किया कि केवल मेहनत ही नहीं, बल्कि समझदारी और सही निर्णय भी उतने ही जरूरी हैं। इस बीच घर में अन्य हलचलें भी शुरू हो गई। ओमकार जी ने कर्मचारियों से बात की, क्लाइंट को समझाया कि ऑर्डर सुरक्षित है और घर के सदस्यों को भी जिम्मेदारियों की याद दिलाई। रातिया की आंखों में दृढ़ता थी। उसने अपने भीतर ठान लिया कि वह हर चुनौती का सामना पूरी जिम्मेदारी और ईमानदारी से करेगी। रातिया ने फर्श पर बिखरे कांच के टुकड़े साफ किए। हाथ में हल्की चोट थी, पर चेहरे पर मुस्कान और मन में आत्मविश्वास चलक रहा था। उसने महसूस किया कि मेहनत और समझदारी ही परिवार और कारोबार दोनों को सुरक्षित रख सकती हैं। करण ने पास आकर कहा, रातिया, तुमने आज बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाई। मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतनी समझदारी दिखाओगी। राधिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कभी कभी सोच समझकर काम करना ही सबसे बड़ा फायदा देता है। गलती से भी सीखना जरूरी है। घर में इस समय हल्की हलचल थी। एकता ने रातिया की ओर देखा और मन ही मन उसकी तारीफ की। वह जानती थी कि रातिया की मेहनत और लगन ही घर और व्यवसाय दोनों को संभाल रही है। माँ ने गंभीर स्वर में कहा, रातिया, आज की घटना तुम्हें सिखा गई होगी कि घर और कारोबार दोनों में जिम्मेदारी का महत्व कितना बड़ा है। तुम्हारी मेहनत ने ऑर्डर को बचाया, लेकिन छोटी छोटी चीजें बड़ी जिम्मेदारियों की कसौटी होती हैं। रातिया ने सिर हिलाकर सहमति जताई। उसने महसूस किया कि केवल मेहनत ही नहीं, बल्कि समझदारी और सही निर्णय भी उतने ही जरूरी हैं। इसी बीच ओमकार जी ने घर के कर्मचारियों से बातचीत शुरू की। देखो, आज का ऑर्डर बच गया, लेकिन भविष्य में हर चीज पर ध्यान रखना होगा। छोटी गलती भी बड़े नुकसान का कारण बन सकती है। रातिया ने ध्यानपूर्वक उनकी बात सुनी।
उसके मन में एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास का संचार हुआ। उसने ठान लिया कि वह अब हर चुनौती का सामना पूरी जिम्मेदारी और ईमानदारी से करेगी। तभी घर में एक नई हलचल शुरू हुई। करण और एकता ने देखा कि राधिया धीरे धीरे खुद को तैयार कर रही थी। उसका आत्मविश्वास और लगन सबके लिए प्रेरणा बन गया था। देखो, अब मैं खुद भी जिम्मेदारी उठाऊंगी। गलती से सीखना और सही दिशा में काम करना ही मेरी प्राथमिकता होगी। रातिया ने मन ही मन ठान लिया। माँ ने देखा कि रातिया ने अपने डर और चोट को भूलकर काम को पूरा किया। उसने गर्व से कहा, बेटी, यही असली समझदारी है। केवल मेहनत नहीं, बल्कि जिम्मेदारी और निर्णय लेना भी उतना ही जरूरी है। ओमकार जी ने घर के सदस्यों को समझाया, हमारी बहू ने आज साबित किया कि जिम्मेदारी और मेहनत का सही मेल किसी भी समस्या को हल कर सकता है। लेकिन हमें हमेशा तैयार रहना होगा और हर स्थिति में समझदारी से काम करना होगा। रात्या की आंखों में चमक थी। उसने महसूस किया कि उसकी मेहनत और ईमानदारी ने केवल अर्डर को बचाया ही नहीं, बल्कि घर के सभी लोगों का विश्वास भी जीत लिया। इसी बीच करण ने हल्का हंसते हुए कहा, देखो, रातिया ने आज साबित कर दिया कि केवल मेहनत ही नहीं, बल्कि सोच समझकर काम करना भी कितना महत्वपूर्ण है। एकता ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, सच में। रातिया की लगन और समझदारी ने हमें बहुत बड़ी मुसीबत से बचाया। रातिया ने धीरे से कहा, मैंने सिर्फ अपना काम किया, लेकिन मैं जानती हूँ कि जिम्मेदारी और समझदारी ही भविष्य में हमें किसी भी मुश्किल से बचा सकती है। माँ ने गर्व से कहा, बेटी, आज तुमने साबित कर दिया, केवल मेहनत ही नहीं, बल्कि सही निर्णय और जिम्मेदारी भी बहुत महत्वपूर्ण है। तुम्हारी मेहनत ने अडर को बचाया और घर में सम्मान बढ़ाया। ओमकार जी ने सभी को देखा और कहा, आज रातिया की मेहनत ने साबित कर दिया कि सही दिशा में किया गया प्रयास किसी भी समस्या को हल कर सकता है। हमें हमेशा सीखना चाहिए और किसी भी चुनौती का सामना पूरी जिम्मेदारी से करना चाहिए। रातिया ने खुद को संभाला। उसके मन में एक नई दृढ़ता थी। उसने महसूस किया कि मेहनत, समझदारी और जिम्मेदारी के बिना कोई भी सफलता स्थायी नहीं हो सकती। घर का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था। तनाव की जगह अब संतोष और विश्वास की हवा थी। राधिया ने फर्श पर बिखरे कांच के टुकड़े साफ कर दिए। उसके हाथ में चोट थी, पर चेहरे पर मुस्कान और आत्मविश्वास छलक रहा था। इस समय घर के अन्य सदस्य भी उसकी सराहना कर रहे थे। करण और एकता ने देखा कि रातिया की मेहनत और जिम्मेदारी ने घर और व्यवसाय दोनों को बचाया। रातिया ने मन ही मन ठान लिया कि अब वह हर चुनौती का सामना पूरी जिम्मेदारी और ईमानदारी से करेगी। उसने महसूस किया कि मेहनत, समझदारी और सही निर्णय ही उसे हर कठिनाई से बचा सकते हैं।